हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय शवास सर पर। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता ही दिया था कि हम लोग इस यूट्यूब पे क्लास 10th के मैथ की सीरीज शुरू करने वाले हैं। और उस क्लास 10th की मैथ की सीरीज में सबसे पहले हम चैप्टर का जो भी बेसिक है, जो भी उसके कंसेप्ट हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंसेप्चुअल हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, मात्र उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर उठाएंगे और आराम आराम से तसल्ली से बाई कंसेप्चुअल और बाई ट्रिक्स हम उन कंसेप्ट को और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके सामने आज क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने का हम प्रयास कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से पहले चीज़ों को समझेंगे कि रियल नंबर्स जो है वह क्या होता है, क्योंकि पढ़ी हम रियल नंबर्स रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर जी, ये जो रियल नंबर है ये होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है मेरे बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जो वास्तविक संख्या हैं वह क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं की यदि हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये निकल के आती है मेरे बच्चों, ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने क्लास 6 में, 7th में, 8th में और 9th में ये चीज पढ़ रखी होगी कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन क्या होती है मेरे बच्चों, इमेजिनरी लाइन होती है, जिसका जो मिड पॉइंट है वह शून्य होता है और जिसके राइट हैंड में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये आगे तक चीजें क्या होती हैं, चलती चली जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो -1 है, -2 है, -3 और -4 है। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं और आपने इस चीज को बहुत बढ़िया से समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब इसकी खूबसूरती क्या है, नंबर लाइन पे हम जिन भी नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सभी नंबर मेरे प्यारे बच्चों किसमें आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। यदि हम समझने का प्रयास करते हैं इसकी परिभाषा को, तो क्या आएगा, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मली हम यहाँ से देखते हैं 1 से, ठीक है। जो इस पहले वाले गोले में जो भी हैं इन्हें कहते हैं हम कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। हम लगभग 4 से 5 नंबर समझेंगे क्योंकि अपने इस चैप्टर में 4 से 5 नंबर ही दिए हैं, लेकिन इतना समझना आपको बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ये क्या, इनको प्राकृत संख्या क्यों बोलते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं नेचुरली, जैसे हम कहें बताओ क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप गिनती कहाँ से करोगे शुरू, आप हो जी 1 2 3 4। यानी जब भी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने के लिए जो नंबर जहां से स्टार्ट होता है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है। प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं बोलो, जब भी किसी भी संख्या को गिनने के लिए जहां से अंकों को शुरुआत करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। किताबी भाषा में ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चले जाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर मेरे बंधुओं मैं प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लूं, किसको कर लूं, 0 को भी ऐड कर लूं, तो ये संख्या बन जाती है होल नंबर। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर। होल नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर को कहते हैं भाई साहब पूर्ण संख्या। यहाँ से ओटी आती है, ध्यान करना, बिल्कुल बेसिक बातें छोटी छोटी सी। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दिया जाता है तो ये कौन सी बन जाती हैं, ये बन जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन्हीं सारी संख्याओं में हम माइनस वाली संख्या भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाती हैं आपके इंटीजर। इंटीजर को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और कौन सी आपकी पूर्णांक। प्राकृत संख्या बोलो कौन सी होती है, ऐसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों जो कहाँ से स्टार्ट होती हो, 1 से स्टार्ट होती हो और अनंत तक जाती हो। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को भी ऐड कर लें इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। और जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सभी मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं हम क्या, इंटीजर। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है।
अब चूंकि आपके हम 10th की बात करते हैं, 10th में दो टर्म्स और दी हुई हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, रेशनल और इरेशनल। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, इसको भी आपको समझना ही पड़ेगा। रेशनल नंबर को मेरे बंधु हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। मैं दोनों ही मीडियम को ध्यान में रख के समझा रहा हूँ, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सारी चीजें सेम रहती हैं, शब्दों का खेल रहता है, तो मैं प्रयास करूंगा दोनों को ही कंबाइन कर लूं। परिमेय संख्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर को, और अपरिमेय संख्या बोलते हैं इरेशनल नंबर को। यदि आपको ध्यान हो तो 9th क्लास में आपने मैथ पढ़ रखा हो, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसी बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो अ नंबर, ध्यान देना, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एक ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहां पर q की वैल्यू क्या नहीं हो, जीरो नहीं होनी चाहिए, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। एक ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं भाई साहब, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। किसी को कोई समस्या, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो बताओ रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, p भले ही जीरो हो सकता है। यदि आपको याद हो तो 9th क्लास का पहला ही क्वेश्चन था, टेल मी, बताइए जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम कहते थे हाँ जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः है क्या है, एक रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी वाली बात, जहां पर q इज इक्वल टू जीरो हो। तीसरी वाली बात, जिसकी कभी भी कोई भी फिक्स वैल्यू ना निकले। इसकी बहुत सारे शब्द हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएंगे। पहली बात तो इसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, या q बराबर बेटा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जैसे 1 अपॉन जीरो है, क्या ये रेशनल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। पहली बात तो ये रेशनल है ही नहीं, इरेशनल है। अब बात ये इरेशनल है तो क्यों है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं, अपरिभाषित होता है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब एक बहुत सुंदर बहुत प्यारी ओटी आती है आपके एग्जाम में, बताओ भैया पाई कैसी संख्या है, तो आपके मन में आएगा कि पाई की तो फिक्स वैल्यू होती है 22/7, नहीं होती बेटा, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मान ली गई है। पाई हमेशा से एक अपरिमेय संख्या होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार बहुत सारे एग्जामों में आती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे √3 है, √3 की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हो। फिक्स वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा भैया 20/4 लिखो, 20/4 लिखेंगे तो ये 5 टाइम कट जाएगी, ये फिक्स वैल्यू है। और भी बताएं तो मैंने कहा भैया 10 बटे, या मैंने कहा 12/5 लिखो, तो 12/5 लिखेंगे, हमें पता है 5 2 जा 10, बचेंगे 2, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20, तो आपका 2.4 आ जाएगा। ये कैसी वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। फिक्स का मतलब होता है कुल मिला के वह पूर्ण रूप से कट जाए, शांत हो जाए, क्या हो जाए, शांत। ऐसी सभी वैल्यू को हम फिक्स वैल्यू बोलते हैं। लेकिन मैं कहूं भैया बताओ 8/3, 8/3 में भैया तुम भाग देते रहोगे, 3 दूनी 6, बचे 2, पॉइंट लगा के 0, तो हो जाएंगे 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेंगे। इस संख्या में आप भाग देते ही रहोगे भैया, ये शांत नहीं होना है। ऐसी संख्या की वैल्यू को हम कहते हैं फिक्स वैल्यू नहीं है। कैसी नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अभी हम क्या समझे, बहुत बेसिक बात समझा रहे, इन बातों में बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है।
क्या रहता है, मैथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व दिया है, हल आंसर आ गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका सवाल में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू नहीं हो जाता तब तक समझ लो आपको कच्चू नहीं आता। आप कुछ सीख रहे हैं या आपका खुद का अपने बेस पर दिमाग काम करना चालू हो जाए तो समझना कि हाँ अब जा सवाल में हमारा दिमाग चल रहा है, मतलब हम सीख रहे हैं। और दिमाग कब चलेगा, दिमाग चलाने के लिए आपके सारे कंसेप्ट जितनी जरूरत हैं, सारे कंसेप्ट तो क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। आपके लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपको बारीकी से आनी चाहिए। आपने सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद और आशा है इस तरीके से आपने नहीं पढ़ी होंगी। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 और चालू हो गए। ऐसे आप सवाल का आंसर ले आओगे, लेकिन भाई साहब कंपटीशन के फील्ड में आप मात खा जाओगे। यदि आपको कंपटीशन की लड़ाई लड़ना है, आपको उसमें महारत हासिल करना है, तो आपको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे? तभी हमने 3 से 4 बातें समझी हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मेरे बच्चों मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। तो सबसे पहली बात यही बनती है कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया a number that can be represent over a number line can be called, कहा जा सकता है क्या, रियल नंबर। यानी वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, नंबर यानी रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको दर्शा के बताया, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं आपके, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है और इरेशनल है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान थे। थोड़ा रेशनल और इरेशनल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने उसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। रेशनल नंबर का मतलब वो नंबर होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है और जिसका कोई फिक्स मान होता है। ये क्लियर है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैं कहूं भैया रूल 25, तो रूल 25 की फिक्स वैल्यू है 5, तो ये रेशनल नंबर होगी। लेकिन मैं कह दूं रूल 3, तो रूल 3 मैंने यहाँ लिखा भी है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही? जो हम लिखते हैं 1.732 करके, वो फिक्स वैल्यू नहीं है, एक अजम्पशन रहता है। तो जिन भी संख्याओं की फिक्स वैल्यू आती है उन्हें रेशनल, और जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं है उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। इतनी बात में कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आराम से देख लो बेटा, निहार लो, एक नजर बढ़िया से लिख लो। ये बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगी। और ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जितने आपको जरूरत है उतना ही डिलीवर करूंगा। ओके, लिख लीजिए साहब। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, लिख लो। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट कुछ होना जाना है नहीं है, आराम से लिख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, उसके बाद इस चैप्टर का जो बेसिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। अगर लंबी होगी तो अगली वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल इसका बेसिक में 2 बातें और रह गई। इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट और आएगा। एलसीएम और एचसीएफ तो उन्हें अलग से समझेंगे। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान देना क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। बहुत ही आसान बात है मेरे बच्चों। एलसीएम और एचसीएफ भैया वो नाम से स्पष्ट है। एलसीएम के लिए हम फुल फॉर्म लिखेंगे, इसका मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर। ध्यान देना शब्द पर, कोई भी शब्द हो अगर आपको उसको समझना है तो शब्द को हमेशा तोड़ दिया करें। एलसीएम लोअर कॉमन, एम है तो मल्टीपल। एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझना भैया, 2 शब्द होते हैं, एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। ये दोनों बात बहुत काम की है, बहुत गहरी है। कैसे कैसे? लोअर का मतलब होता है छोटे से छोटा, लोअर का मतलब क्या होता है, छोटा। और एलसीएम की बात हमेशा छोटे से छोटे के लिए होती है, इस बात को भी विशेष रूप से जानना।
छोटे से छोटे के लिए। और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, यानी सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा है, लिखा मैं नीचे से। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा। आप में से बहुत बच्चों को इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि हम एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। हाँ, आपने सवाल में लगा जरूर दिया होगा दोनों संख्या को एलसीएम लेने पर, लेकिन आपने ये दिमाग कतई नहीं लगाया होगा एलसीएम लिया है तो क्यों लिया है, हमने यहाँ पर एचसीएफ क्यों लिया है। तो उस चीज को समझने के लिए आपको ये दोनों टर्म समझनी पड़ेगी, जब भी आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि भैया कब हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे और कब हम एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा समझने का प्रयास किया है कि सर जी एलसीएम को क्या कहते हैं? लोअर कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही बात है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो कैसे बताएंगे? कोई भी दो संख्या लेते हैं, फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैंने लिया आपके सामने भैया 4, या 4 ना लेकर के एक सवाल ही है आपके से, उस सवाल को ही लेते हैं। मैंने लिया आपके लिए 12 और 18। बात को समझना भैया, मैंने आपके लिए क्या लिया? 12 और 18। ठीक है, ले लिया साहब। तो 12 और 18 का मल्टीपल लेंगे। बात समझना, मल्टीपल और फैक्टर में अंतर है। यदि मैं 12 के मल्टीपल की बात करूं तो 12 का मल्टीपल एक तो 12 ही है, 12 दूनी बोले सर जी 24, 12 तिया बोले 36, ये मल्टीपल होते हैं। फैक्टर की बात करेंगे तो 12 की फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और स्वयं 12 भी होगा। सही बात है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल का मतलब होता है उसमें किसी भी जो रियल नंबर होते हैं, रियल में भी कौन से नेचुरल नंबर का गुणा करते जाओ। 1 का गुणा करेंगे तो मल्टीपल आएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, करते चले जाओ, मल्टीपल आते चले जाएंगे। ठीक है साहब। दूसरी चीज ये तो अपने समझी मल्टीपल। अब बात करते क्या है कि कॉमन की। ये मल्टीपल जब तक करते जाना है जब तक कॉमन ना आ जाए। कॉमन का मतलब क्या है? जैसे हमने 12 का कर लिया, अब करेंगे इसका 18 का, तो 18 एकम 18, 18 दूनी बोले 36, कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, तिरछी नजरों से देखो भैया, ये आ गया कॉमन। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? मल्टीपल। मल्टीपल कैसा हो? बोले कॉमन हो। कॉमन के बाद भी कैसा हो? बोले लोअर हो, सब में छोटा हो। उसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है यदि हम इस श्रेणी को आगे बढ़ाएं, यानी 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक बोले 72। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी बढ़ाते हैं, बोले 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। लो भैया फिर से कॉमन आ गया। ध्यान से देखो, फिर कॉमन आ गया। ऐसे आगे भी तो कॉमन आएंगे, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया? और ले आएंगे, बोलो तुम कहो तो और ले लें। लो 12 छक्के 72, 12 सत्ते बोले 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108 और 12 दाढ़े 120, 12 11 132 और 12 12 144। ध्यान देना भाई साहब, कितना हो गया बोलो? 144। ये चीज ही आपको काम आएगी, ऐसे ही पढ़ना। 18 चौके 72, 18 पंजे बोली 90, 18 छक्के 108, 18 90, 18 सत्ते आएगा तो 126। अब क्या होगा बोलो? अब आएगा जो भी आएगा 144। आपकी बात एक समझ में आ गई सर जी। ऐसे तो हम बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत आगे कॉमन होते चले जाएंगे, लेकिन जाना ही नहीं है भैया। ये तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। परिभाषा क्या है? फिर से देखिए, परिभाषा ये कहती है लोअर कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले जो भी आपका लोअर कॉमन मल्टीपल आ जाए वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? किन्हीं भी दो संख्याओं का वह छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। अतः 12 और 18 का मल्टीपल क्या है? 36 36 है, जो कॉमन भी है और लोअर भी है। अतः हम कह सकते हैं 12 और 18 का जो एलसीएम वो 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा भाई साहब। क्या आएगा? 36। इसमें कोई समस्या? आप कहोगे नहीं सर जी, बिल्कुल बात क्लियर है। और इसकी हम तुमको बहुत बढ़िया ट्रिक ही बताएंगे कि इसको कम से कम समय में कैसे निकालें। बात समझे ना?
और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसका प्रयोग कब होता है। तो प्रयोग में अब आपको लगे हाथों बता ही देता हूं, एलसीएम का प्रयोग कब करें, यानी व्हेन वी यूज एलसीएम। एलसीएम का प्रयोग कब करते, देखो ये अपन है कंपटीशन के खिलाड़ी, समझ रहे बात को। हम आपको चीजें थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ ज्यादा हो रही हैं, लेकिन बातें इतनी काम की हैं कि आपके एक बार दिल में उतर गई ना तो हमेशा के लिए झंझट खत्म। तो एक सवाल है आपके ही मैथ में सवाल दिया है कि भैया दो दोस्त हैं, एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार को मारो गोली, चलो बताएं दे रहे हैं आपको। एक वृत्ताकार मार्ग है या खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ भैया वृत्ताकार का है मार्ग है, लो जो मार्ग बना दिया हमने, ठीक है, जो मार्ग हो गया, जो ग्राउंड हो गया। दो दोस्त हैं ए और बी, एक ए है और एक बी है, ध्यान देना, ए है और एक क्या है, बी है। ये दोनों इस ग्राउंड के चक्कर क्रम से 12 मिनट में और 18 मिनट में लगा देते हैं, हमने भैया मान ली। तो उनने आपसे पूछा है जो बताओ कि वे सबसे पहली बार कब मिलेंगे। तो एक बात बताओ हमको, सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सीधी वाली बात है, यानी कॉमन पॉइंट पे कब आएंगे, सबसे पहले कॉमन पॉइंट पे कब आएंगे। देखो भैया वही 12 वालों है, एक 18 वालों है, ये सबसे पहले कब मिल रहा है एक बिंदु पे, तो यहाँ 12 यहाँ 18 नहीं मिल रहा है, यहाँ 24 है यहाँ 36 नहीं मिल रहा है, अगली बार जो 36 है, जो 36 है, अरे भाई साहब मिल गए, तो 36 पे मिल रहे, देखो ध्यान से 36 36, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कब है, 36 है। अब 12 और 18 का 36 क्या है आपको मालूम है, 12 और 18 का 36 मल्टीपल है, और मल्टीपल कहाँ में आता है, बोले एलसीएम में आता है, जब तो हमने 12 और 18 का लिया है एलसीएम। तो जब भी वो पूछे कि भैया दो धावक हैं, वे ऐसे ऐसे दौड़ रहे, बताओ सबसे पहले कब मिलेंगे, तो सबसे पहले कब मिलेंगे उसके लिए हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो आपके सामने क्लियर है, सब क्लियर क्यों है कि वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, तो कॉमन पॉइंट पे ही आके मिलेंगे, तो कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे और सबसे पहले मिलेंगे, यानी सबसे छोटी दूरी पे मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 12 और 18 कितना आएगा, 36। इसका आंसर क्या निकलेगा, 36 निकलेगा, ये इसका यूज है। और भी ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमने आपको एलसीएम का यूज बताया। एक बात और बता रहे, कौन सी वाली, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि मैं बात करूं 12 और 18 का एचसीएफ, तो भैया सबसे पहली बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर कितना लिखा है, 12, 4 तिया 12, ऐसे कर लिया करो, कोई भी संख्या उसे अपने मन से तोड़ लिया करो। बोले 4 तिया 12, 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4 और 3 की 3, भैया हो गए। बोले 6 तिया 18, तो 2 तिया 6 तिया 18, ये हो गए इनके फैक्टर। अब देखना है हाईएस्ट कौन सा था, हाईएस्ट हो गए और कॉमन हो गए, यानी इसमें कॉमन देखो ध्यान से, कॉमन की यदि हम बात करेंगे तो आपने क्या देखा, सर जी यो 2 जवारो और 2 जवारो आ गो। बोले सर जी यो 3 जवारो और 3 जवारो, आ रहा नहीं आ रहा, अब कछु नहीं है, यानी इनका जो का होगा एचसीएफ एलसीएम होगा वो का होगा भैया, वो होगा 2 × 3 यानी कि में 6, क्या होगा 6 होगा। यहाँ तक कोई समस्या है, यही तो कह रही परिभाषा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो हम ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों में हो, देखो 2 जहाँ में है 2 जहाँ में लिख लिया, 3 जहाँ में है 3 जहाँ में लिख लिया। अब 2 और 3 कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे, ये इसकी परिभाषा बताती है। अब एक हम आपको बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहे हैं, इस बात की कोई कीमत नहीं है बेटा, बहुत कीमती बात है। 2 संख्या है आपके सामने, दोनों का एलसीएम है, दोनों का एचसीएफ है। अब एक बेटा कंसेप्ट है, बहुत कीमती है, बेस कीमती है, ध्यान देना। कंसेप्ट ये है कि बेटा वो 2 संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ, बात समझना, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। तो 2 संख्या ले ली हमने n1 और n2। हमेशा सुनना क्या है कंसेप्ट, किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल, the multiply of 2 numbers is always equal of their LCM and HCF। क्या कह रहा है भैया, जो बात तो पल्ले नहीं पड़ी, हम बता रहे किन्हीं भी 2 संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणा जो भी गुणा है वो हमेशा उन दोनों ही संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कैसे, संख्या थी बेटा वो 12, दूसरी क्या थी बोलो 18, बहुत बढ़िया बात मान ली।
ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है आपके पेपर में, ओटी में आता है। वो आपको इनमें से कोई 3 वैल्यू देंगे, चौथी पूछ लेंगे, आप झट से निकाल दोगे। कैसे? तो 12 और 18 का बोलो एलसीएम कितना आया था? बोले सर जी 36 आया था। तो लो भैया हमने यहाँ 36 लिख लिया। एचसीएफ कितना आया था? बोले सर जी 6 आओ तो क्या आओ तो 6। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है? तो देखते भैया 18 दूनी, आपको 18 दूनी 36 की 6 लगी 3, 18 एकम 18 19 20 21 216। कितना आ गया बेटा? 216 इजिकल टू इसका इसमें करेंगे तो 6 36 छक्के 216 होते ही, तो 6 छक्के 36 की 6 यहाँ से लगी 3 36 18 3 21। आराम से बैठ के उड़ा कर लेना आप लोग घर पे तसल्ली से। हम थोड़ा हैबिट में है मेरी, कैलकुलेशन फास्ट कर देते हैं और बहुत स्लो करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अतः आप ध्यान से देख सकते हैं, ये कंसेप्ट भैया हो CONCEPT, इस कंसेप्ट पर ढेरों क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों ही संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या समझे? आज हमने आपको पहले चैप्टर का बेसिक समझा दिया है। अब बेसिक तो हो गया आपका, यही है एलसीएम है एचसीएफ है। दो बातें और रह गई आपकी, एक होता है प्राइम फैक्टर। क्या होता है? प्राइम फैक्टर। और होता है, उसको और समझा देते हैं, प्राइम संख्या क्या होती है मेरे बच्चों? तो प्राइम संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हों। ध्यान देना, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक कौन सा? एक तो एक और एक संख्या खुद। ऐसी संख्या मेरे बच्चों हमेशा ही अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने कहा 2 के दो ही फैक्टर है, 1 और 2। मैंने कहा 5 के दो ही फैक्टर है, 1 और 5। कोई भी संख्या हो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। तो जब तक संख्या के कम से कम 2 ही फैक्टर हैं तब तक वो संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी मेरे बच्चों? अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैंने कहा 4 का 1 से भी कट रहे, 4 2 से भी, 4 से भी कट रहे। क्या फैक्टर हो गया बेटा? 3। जैसे ही 3 हो गए ये भाज्य संख्या में चली जाएगी। भाज्य बोलते हैं कंपोजिट नंबर को। अ नंबर दैट हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर। कम से कम कितने हो? 2। कम से कम 2 नहीं, हाईएस्ट तो कितने भी हो सकते हैं, हाईएस्ट 2 होंगे। हाईएस्ट 2 होंगे तो वो हमेशा प्राइम नंबर होता है। ये सारा आपका बेसिक हो गया। इसको बढ़िया से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, फिर आप मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन खुद ही बना दोगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर के लगभग 8 से 10 सवाल होंगे, उसमें से जो भी बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे उसे मैं अगली वीडियो में लेके जरूर आऊँगा। यदि आप चाहो तो आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना कि सर जी कैसी लगी। हालांकि हम मास्टर हूँ अंग्रेजी का, लेकिन मैथ भी पढ़ाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमको जरूर बताना। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। क्योंकि एकेडमिक मैथ मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ाया नहीं है, मैं कंपटीशन में एयरफोर्स नेवी एनडीए का पढ़ाता रहता हूँ, तो हो सकता है मैं इस मैथ को भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप बताना सर जी कैसा लगा। यदि आप चाहते हो हम यूट्यूब पे मैथ की पूरी सीरीज लेके आएँ तो अपने जो भी कमेंट हैं 10th क्लास वाले बच्चों वो जरूर देना। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।